इवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की फ्रीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वर्चुअलाइज्ड लिस्ट फॉर एडवांस यूज केसेस। तो इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर पहले जानते हैं व्हाट इज वर्चुअलाइज्ड लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव। इसको तो वर्चुअल लिस्ट एक बेस कंपोनेंट होता है जो इंटरनली यूज किया जाता है बोथ फ्लैश लिस्ट और सेक्शन लिस्ट के। ये प्रोवाइड करता है फाइन ग्रेन कंट्रोल और रेंडरिंग लार्ज और स्केलेबल लिस्ट इन मेमोरी एफिशिएंट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। यू वर्चुअलाइज्ड लिस्ट है वो ओनली यूज होता है फ्लैश लिस्ट और सेक्शन लिस्ट में, और ये नॉट फ्लेक्सिबल इनफ है एडवांस यूज केसेस के लिए। तो वाई यूज वर्चुअलाइज लिस्ट? तो वर्चुअलाइज लिस्ट यूजफुल है जब हमको कस्टम डाटा स्ट्रक्चर नोट जब आपको जब ऑप्टिमाइज करने के लिए लार्ज लिस्ट स्पेशल लेआउट के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। जब आपको फुल कंट्रोल चाहिए डाटा एक्सेस और रेंडरिंग बिहेवियर के लिए, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आपको अगर वर्चुअलाइज लिस्ट को इंपोर्ट करना है टेक्स्ट, फिर आपको एक फाइल बनानी है वर्चुअलाइज लिस्ट। इसके अंदर हम डाटा पास करना है, इनिशियल नंबर पास करने रेंडर करने के लिए, रेंडर आइटम पास करना है, की स्ट्रक्चर पास करना है, की गेट आइटम काउंट, गेट आइटम, इन सबको पास करना है। तो इसके प्रूफ्स क्या क्या है? एक है डाटा जिसमें हम रेफरेंस दे सकते हैं डाटा इवन इफ एम्प्टी लाइक अरे ओके। इसमें गेट आइटम होता है जो फंक्शन को रिटर्न करता है आइटम के इंडेक्स पर। एक होता है गेट आइटम काउंट जो फंक्शन को रिटर्न करता है टोटल काउंट ऑफ आइटम्स। एक होता है रेंडर आइटम जो फंक्शन को रेंडर करेगा लिस्ट के आइटम। एक होता है की स्ट्रक्चर जो फंक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस आइटम को। एक होता है इनिशियल नंबर टू रेंडर जो हाउ मेनी आइटम्स है रेंडर करने के लिए उनको लोड करेगा। ओके, तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो पेजेंटेड लिस्ट। जैसे हम पहले उसमें क्या फ्लैट लिस्ट और फंक्शनल लिस्ट का यूज करते थे, लेकिन हम हमारा कस्टम भी बना सकते हैं। हमने कस्टम डाटा फॉर दिया, हमने वर्चुअलाइज लिस्ट को इंपोर्ट करा, हमने उसमें डाटा पास करा, गेट आइटम काउंट पास करे, गेट आइटम दिया, लिस्ट को रेंडर करा। ओके, तो अगर मैं आपको कंपेरिजन बताऊं फ्लैट लिस्ट और वर्चुअलाइज लिस्ट का, तो फ्लैट लिस्ट क्या है वो इजी टू यूज है, लेकिन वर्चुअलाइज लिस्ट में हमको बोर्डर पर टिकना पड़ेगा। और कस्टम डाटा शेप इसमें हमने केवल अरे दे सकते हैं फ्लैट लिस्ट में, इसमें हम किसी भी तरह का डाटा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। कंट्रोल की बात करें तो फ्लैट लिस्ट लिमिटेड है जिसमें हम फुल रेंडरिंग कंट्रोल रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लैट लिस्ट का ऑप्टिमाइज है, लेकिन इसका फेम इंजन अनड्रेंड है। ओके, तो अगर मैं आपको परफॉर्मेंस टिप की बात करूँ तो इसमें यू आइटम लेआउट का यूज होता है जो आइटम को फिक्स्ड हाइट जो इंप्रूव करता है स्कोर परफॉर्मेंस में गिवन प्रत्येक की स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। इसको हम यू इनिशियल नंबर टू रेंडर विंडो फाइल और मेक रेंडर टू को भी हम फाइन ट्यून कर सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं इनलाइन रेंडर आइटम को, फंक्शन और यूज कॉलबैक को। तो इसकी यूज केस की बात करूँ तो इसको हम कस्टम लेजिबल लोडिंग एपीआई के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्ड करेंगे गेट आइटम फॉर पेजिनेटेड एपीआई। इसमें हम लार्ज डाटा सेट को कंप्यूट आइटम को यूज कर सकते हैं जो आइटम स्टोर्ड रहे अरे के फॉर्म में। इसमें हम कॉम्प्लेक्स कैशिंग और लोडिंग लॉजिंग का यूज कर सकते हैं जो फुल कंट्रोल रहे हमारे डाटा और रेंडरिंग के ऊपर। तो अगर मैं आपको समरी की बात करूँ हमारी वर्चुअलाइज लिस्ट की, तो इसमें वर्चुअलाइज लिस्ट गिव देता है हमारे को लो लेवल एक्सेस लिस्ट रेंडरिंग के लिए, और ये कब यूज किया जाता है? फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट में यूज किया जाता है। ओके, जब ये फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट हमारे इनफ नहीं रहे तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ये रिक्वायर्ड होता है हमारे गेट आइटम और गेट आइटम काउंट फंक्शन में, और ये इनेबल करता है कस्टमाइज्ड रेंडरिंग, डायनामिक डाटा लोडिंग और ऑप्टिमाइजेशन स्क्रोलिंग। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा वर्चुअलाइज लिस्ट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।